Dear students of class 4th, I am continuing my lecture on your chapter number 11, Weather, Air and Water. लास्ट टॉपिक में हमने ऑल फॉर्म्स ऑफ वाटर के बारे में रीड किया था, लाइक ड्यू, स्नो, वाटर वेपर. ठीक है, तो इसी को ही कंटिन्यू करते हुए अब मैं आपको बताऊंगी क्लीन ड्रिंकिंग वाटर. ठीक है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज ऑफ वाटर इज फॉर ड्रिंकिंग. सबसे हमारा इम्पोर्टेंट यूज क्या है वाटर का? ड्रिंकिंग. बिना पानी पिए हम लोग लाइफ हमारी सर्वाइव नहीं कर सकती, हम लोग जिंदा नहीं रह सकते. इट इज़ वेरी नेसेसरी टू एंश्योर दैट द वाटर इज क्लीन एंड प्योर फॉर ड्रिंकिंग विदाउट इम्प्योरिटीज. अब पानी पीने से पहले हमें ये चीज़ का ध्यान रखना होता है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हमारा पानी जो है वो बिल्कुल क्लीन हो, प्योर हो. मीन्स विदाउट इम्प्योरिटीज़. उसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो उसे इम्प्योर करे. ठीक है, गंदगी नहीं होनी चाहिए, मतलब लाइक डस्ट पार्टिकल्स, जर्म्स, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए. इम्प्योरिटीज इन वाटर कैन बी ऑफ टू टाइप्स, दोज दैट आर डिजॉल्व्ड एंड दोज दैट आर नॉट. अब इम्प्योरिटीज भी टू टाइप्स की होती हैं, एक जो पानी में डिजॉल्व हो जाती हैं और दूसरी जो पानी में डिजॉल्व नहीं होती है. ठीक है, तो वाटर का सबसे इम्पोर्टेंट यूज़ हमारे लिए क्या है? ड्रिंकिंग. ठीक है, अगर आपके पास पानी कम होगा एक दिन घर पे तो आप क्या करोगे? ड्रिंकिंग के लिए तो यूज़ करोगे ही करोगे ना. बाकी अगर आप वॉशिंग क्लोथ्स अवॉइड कर सकते हो, अपने घर की क्लीनिंग अवॉइड कर सकते हो, लेकिन ड्रिंकिंग को अवॉइड नहीं कर सकते. ठीक है, और फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस वाटर शुड बी क्लीन एंड प्योर. बिल्कुल क्लीन और प्योर होना चाहिए, उसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए. अब इम्प्योरिटीज ऑफ टू टाइप्स, वन डिजॉल्व फॉर्म एंड अदर दैट डू नॉट डिजॉल्व. Flowing water has many impurities such as mud, germs, minerals, sand, etc. These impurities have to be removed before it is used for drinking. अब फ्लोइंग वाटर में बहुत सारी इम्प्योरिटीज हो सकती हैं. उसमें मड, जम्स, मिनरल्स और सैंड कुछ भी हो सकता है. ठीक है, विच आर नॉट शुड बी कंज्यूम्ड, जिसे हमें कंज्यूम नहीं करना चाहिए, बट दे आर द पार्ट ऑफ वाटर. ठीक है, मिट्टी हो गई आपकी, जम्स जो दिखते नहीं हैं लेकिन हमारे पानी को इम्प्योर कर सकते हैं, हमारी बॉडी में एंटर करके हमारे अंदर डिसीज कॉज कर सकते हैं. और अलग अलग टाइप के मिनरल्स विच आर नॉट सुटेबल फॉर अस. ठीक है, सैंड पार्टिकल्स हो गए, है ना. तो दीज इम्प्योरिटीज हैव टू बी रिमूव्ड बिफोर इट इज़ यूज फॉर ड्रिंकिंग. तो ड्रिंकिंग करने से पहले इन इम्प्योरिटीज का रिमूव होना ज़रूरी है. अब हम किस तरह से वाटर को प्यूरिफाई कर सकते हैं? तो प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, देयर आर सम सिंपल वेज ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर. तो कुछ सिंपल वेज ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर है दैट कैन बी डन इवन एट होम. वो कौन कौन से हैं? सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन. सेडिमेंटेशन. टेक सम मडी वाटर इन ए बीकर. Leave it undisturbed for some time. After some time, the heavy particles like mud, sand will settle down at the bottom, leaving clear water on top. The process in which the impurities settle down is called sedimentation. अब सेडिमेंटेशन में क्या होता है? आपके पास पानी आया, वो पानी आपको लगता है इसमें तो डस्ट डर्ट दिख रही है, मिट्टी दिख रही है, तो आप क्या करोगे? उसे किसी कंटेनर में, जैसे अब आपको स्लाइड की फ़ोटो में एक मटका सा दिखाया हुआ है, ठीक है, तो आप इसे बीकर में भी ले सकते हो, मटके में भी ले सकते हो, किसी भी कंटेनर में ले लो. लीव इट अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम. कुछ देर बिना हिलाए, अनडिस्टर्ब, इसको हिलाना नहीं है, इस कंटेनर को बिना हिलाए इसे छोड़ देना है फॉर सम टाइम. अब कुछ देर बाद क्या देखोगे? जो हैवी पार्टिकल्स हैं आपके, जैसे मड हो गया, सैंड हो गया, सेटल डाउन एट द बॉटम. ये सारी चीज़ें आपकी बॉटम पे सेटल डाउन हो गई हैं. लीविंग क्लियर वाटर ऑन द टॉप. ऊपर जो है वो बिल्कुल क्लीन वाटर आ गया है और सारी इम्प्योरिटीज नीचे बैठ गई हैं, सेटल डाउन हो गई है, मतलब नीचे बैठ गई हैं. देखो स्लाइड की फ़ोटो में, तीसरी फोटो में देखो, इम्प्योरिटीज बिल्कुल सेटल डाउन दिखाई हुई हैं और ऊपर बिल्कुल क्लियर वाटर दिखाया हुआ है. तो दैट प्रोसेस इज नोन एज सेडिमेंटेशन. इसी को ही हम सेडिमेंटेशन बोलते हैं.
डिकेंटेशन। नेक्स्ट मेथड क्या है, अब जिस कंटेनर में आपकी इम्प्योरिटी सेटल डाउन हो गई हैं, आपने उसको आराम से उठाना है और ऊपर के क्लियर वाटर को दूसरे कंटेनर में पोर कर देना है। देखो बिल्कुल स्लाइड की फोटो में बिल्कुल क्लियर है। द अपर क्लियर वाटर इज पोर्ड इनटू द अदर कंटेनर, और इस तरह से डालना है कि नीचे वाली इम्प्योरिटीज जो हैं वो आपकी मिक्स ना हो। अब ठीक है, pour of the clear water in another container. The method of collection of clear water is called decantation. अब इस क्लियर वाटर का दूसरे कंटेनर में डाल देना, दैट इज नोन एज डिकंटेशन। पहला सेटलिंग डाउन, सेडिमेंटेशन, और सेटलिंग डाउन के बाद जो क्लियर वाटर आपने दूसरे कंटेनर में डाला, ठीक है, सिर्फ क्लियर वाटर को, इम्प्योरिटीज को उसी में छोड़ देना वापस। ठीक है, क्लियर वाटर दूसरे कंटेनर में डाला है, दैट इज नोन एज डिकंटेशन। तो सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन आर डन टुगेदर। तो सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन जो है वो इकट्ठे काम करते हैं। सेडिमेंटेशन के बाद जब तक क्लियर वाटर दूसरे कंटेनर में नहीं डालोगे तब तक उसे यूज़ कैसे करोगे। ठीक है, तो इस तरह से सेडिमेंटेशन के साथ ही आपकी डिकेंटेशन होगी। लास्ट, फिल्ट्रेशन। इन दिस प्रोसेस द इम्प्योरिटीज आर रिमूव्ड बाय फिल्टरिंग वाटर थ्रू फिल्टर पेपर। The process of removing impurities is called filtration. अब सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन से भी आप पानी को क्लीन कर सकते हो, नहीं तो आपने क्या करना है, ये मेथड इसमें एक ही मेथड में ही हो जाएगा आपका। इसमें क्या करना है, आपने जो आपने इस तरह का स्टैंड लेना है, ठीक है, उसके अंदर फनल लगानी है। देखो स्लाइड की फोटो के अंदर देखो फनल लगी हुई है स्टैंड के अंदर। फनल के अंदर रोल करके पेपर को बिल्कुल देखो, दो अलग अलग, एक तो माउथ ऑफ द फनल है, एक नीचे रोल सा नजर आ रहा है, वो आपका फिल्टर पेपर है। तो फिल्टर पेपर को आपने कोन की शेप देनी है और उसे आपने उसके अंदर लगा देना है। अब आपने क्या करना है, जो आपके पास मडी वाटर है उसे आपने उस फिल्टर पेपर के ऊपर डालना है। जैसे देखो स्लाइड की फोटो में दिखाया हुआ है, आराम से डाला जा रहा है। ठीक है, और फिल्टर पेपर में से जब पानी निकलेगा तो इम्प्योरिटीज़ जो होंगी वो फिल्टर पेपर पे ही रह जाएंगी, और क्लीन वाटर जो होगा वो फनल के नीचे जो बीकर रखा हुआ है उसके अंदर कलेक्ट होता जाएगा। तो इस तरह से इम्प्योरिटीज़ आर कलेक्टेड ऑन द फिल्टर पेपर एंड प्योर वाटर, क्लीन वाटर इज ऑब्टेन्ड इन द बीकर विच इज पुट अंडर द फनल। ठीक है, तो दैट मेथड ऑफ क्लीनिंग वाटर इज नोन एज फिल्ट्रेशन। इसी मेथड को हम फिल्ट्रेशन बोलते हैं। नाउ योर लेक्चर इज ओवर एंड ऑल्सो योर लेसन। You have to prepare it well by listening it 2 or 3 times, and if any problem occur you may write on WhatsApp. Okay, thank you.